हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं क्लास 9 हिंदी पद अध्याय 6 पुनर्मिलन, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, आज मैं आपसे इसे साझा करूंगी। यह पुनर्मिलन जयशंकर प्रसाद जी, जो कि छायावाद के प्रवर्तक एवं श्रेष्ठ छायावादी कवि हैं, और इन्होंने यह पुनर्मिलन रचना कामायनी से ली गई है। कामायनी जो कि महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का, यह सर्वश्रेष्ठ उनकी कृति मानी जाती है। और ये भी आपको बता दें कि कामायनी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव को हृदय अर्थात श्रद्धा और बुद्धि यानी कि ईड़ा के समन्वय का संदेश दिया है। आइए हम पहले पद्यांश को जानते हैं पुनर्मिलन के। चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। आइए मैं इसका संदर्भ आप लोगों को एक बार दोबारा बता देती हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के पुनर्मिलन शीर्षक से लिया गया है। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। आइए इसके प्रसंग में मैं आप लोगों से बता देती हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मनु की पत्नी श्रद्धा की विरह वेदना का वर्णन किया है। कहते हैं कवि प्रसाद जी कहते हैं, चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। प्रसाद जी कहते हैं कि ईड़ा जो कि शाश्वत नगर की रानी है, अपने विचार में खोई हुई थी। तभी उसे दूर से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, दूर से कोई आती हुई आवाज़ सुनाई देती है और वह चौंक उठती हैं। वह जिस धुन में खोई हुई हैं वह अपने विचार से चौंक उठती हैं उस आवाज़ को सुन करके। चली आ रही है कहती इस निस्तब्ध निशा में, अर्थात उन्होंने क्या सुना कि दूर से इस निस्तब्ध यानी शांत रात में कोई स्त्री यह कहती हुई चली आ रही है कि अरे बता दो मुझे दया कर, कह रहे मुझ पर कोई दया करो और मुझे बता दो कि कहाँ प्रवासी है मेरा। अर्थात श्रद्धा कहती हैं कि कोई मुझे यह बता दो कि मेरा पति कहाँ है, वह मेरा प्रवासी, मुझ पर दया करो और कोई मुझे मेरे पति के बारे में बता दो, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। कहती हैं कि कोई मुझे यह बता दे कि वह कहाँ है जिससे मिलने के लिए मैं बावले से, अर्थात मैं बावली में सोता है पगली, जिसे मैं पगले से होकर के बावले से होकर के उससे मिलने के लिए घूम रही हूँ, अर्थात इधर उधर भटक रही हूँ। उस बावले प्रियतम को ढूंढने में कोई मेरी मदद करे और मुझे बता दे। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब सूल सदृश हो, साल रही उर्मी मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। यहाँ इस पद में प्रसाद जी ने अपने पति के विरह में व्याकुल श्रद्धा की वेदना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि रूठ गया था अपने बन से। यहाँ श्रद्धा कहती हैं कि मेरा जो प्रियतम है मनु, वह मुझसे रूठ गया था अपनेपन से, अर्थात वह मुझसे रूठ गया था, लेकिन ऐसा लगता था अपना सकी न उसको मैं, मुझे ऐसा लगता था कि वह अपने आप ही मान जाएगा, अर्थात मैं उसको अपना न सकी, मैंने उसको मना नहीं पाया। मैं तो ये समझी कि
वो तो मान जाएगा, अपनेपन से रूठ के कहाँ जाएगा, वो तो मान जाएगा। वह तो मेरा अपना ही था, कहती हैं कि वो तो मेरा पति था, मुझसे रूठ कर कहाँ जाता, भला भला मनाती किसको मैं। यही सोच करके मैंने उसे मनाया नहीं कि वो तो अपने आप ही मान जाएगा, मुझसे रूठ कर कहाँ जाएगा, वो तो मेरा अपना प्रियतम है, भला मैं उसे क्यों मनाती। लेकिन यही भूल मेरी, यह भूल अब सूल सदिश हो, साल रही उर्मी मेरे। लेकिन मेरी जो यह भूल थी कि वो आखिर वह मेरा अपना प्रियतम है, मैं उसे क्यों मनाऊं, वो तो खुद ही मान जाएगा। लेकिन यही भूल मेरी अब सूल अर्थात कांटे के समान, सदिश में समान, यही भूल मेरी अब कांटे के समान साल रही है, अर्थात चुभ रही है। साल रही मतलब चुभ रही है उर्मी मेरी। अब यह भूल मेरी मेरे हृदय में कांटे के समान अब चुभ रही है कि काश मैंने उसे मना लिया होता। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे, यहाँ पश्चाताप की आग में जलती हुई श्रद्धा कहती हैं कि वह मुझे छोड़कर न जाता, अब मैं उसे कैसे ढूंढूं, अर्थात अब मैं अपने पति को कैसे ढूंढूं, कोई तो मुझे उनके बारे में आकर के बता दे। एड़ा उठी देख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। प्रस्तुत पद में जयशंकर प्रसाद जी ने बताया है कि ईड़ा सोच में डूबी हुई बैठी थी कि उसे अचानक एक स्त्री की आवाज़ सुनाई पड़ी जो अपने पति को ढूंढती हुई उसे पुकार रही थी। आइए बाकी पदों के माध्यम से हम जानते हैं। प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा की भी वेदना भरी आवाज़ सुनकर ईड़ा चौंक उठकर खड़ी हो जाती है। ईड़ा को राजपथ पर ईड़ा उठी मतलब ईड़ा उस वेदना भरी आवाज़ सुनकर की उठ खड़ी हो जाती है। दिख पड़ा राजपथ धुंधली सी छाया चलती। ईड़ा को राजपथ पर एक धुंधली सी छाया चलती हुई प्रतीत होती है, चलती हुई दिखती है। बाड़ी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। उसकी बाड़ी में वह करुण वेदना थी और वह पुकार विरह की ताप में जलती हुई प्रतीत हो रही थी। किसकी? श्रद्धा की। श्रद्धा की वह विरह पुकार जो थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह विरह में बिल्कुल जल रही हो। शिथिल शरीर वसन श्रृंखल, शिथिल शरीर मनु को ढूंढते हुए श्रद्धा का शरीर बिल्कुल थक सा गया था। शिथिल में थका हुआ, अर्थात वह बिल्कुल दुर्बल सी हो गई थी। उसका शरीर उसकी ढूंढ में थक सा गया था। और वसन यानी कि वस्त्र, विशृंखल में सोते अस्त व्यस्त हो गए थे। अर्थात अपने पति को ढूंढते हुए श्रद्धा इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे ना ही अपने शरीर की चिंता थी, अर्थात उसका शरीर बहुत ही थका हुआ सा प्रतीत हो रहा था और उसके वस्त्र भी उसके शरीर पर अस्त व्यस्त से बिखरे हुए थे। कबरी अधिक अधीर खुली, कबरी अधिक अधीर खुली। अधीर में सोता है हवा, हवा हिलती हुई सी। अधिक हवा के हिलने के कारण कबरी खुली, अर्थात उसकी चोटी भी बिल्कुल खुली हुई पड़ी थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा मनु की को ढूंढते हुए इतनी व्यस्त थी कि उसे अपने शरीर की भी परवाह नहीं थी। उसका शरीर बिल्कुल शिथिल सा हो गया था, थका हुआ सा था और उसके शरीर पर पड़े वस्त्र अस्त व्यस्त थे। अधिक हवा के चलने से उसकी चोटी भी बिल्कुल
फूली हुई सी थी, छिन्न पत्र मकरंद लूटी सी, जो मुरझाई हुई कली। यहाँ प्रसाद जी कहते हैं कि उसकी बिखरी हुई छिन्न पत्र मकरंद लूटी सी, छिन्न पत्र में पत्तों के समान टूटी हुई, और मकरंद में पराग यानी कि पुष्प रस होता है, अर्थात श्रद्धा जो थी वह मानो बिल्कुल टूटे हुए पत्ते के समान बिखर सी गई थी, मानो फूल से उसका पराग छीन लिया गया हो और वह एक मुरझाई हुई कली की भांति मुरझा गई थी। अर्थात अपने पति के विरह में वह बिल्कुल मुरझाई हुई कली के समान प्रतीत हो रही थी। आप सबको मैं इसका एक काव्यगत सौंदर्य के बारे में बता दूं कि इसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें वियोग श्रृंगार रस और करुण रस का समावेश है, गुण प्रसाद है और छंद मात्रिक छंद है। आइए हम चलते हैं अगले पद्यांश पर। नव कोमल अवलंब साथ में, वह किशोर अंगुली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े। थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटी, खोज रहे थे भूले मनु को, जो घायल होकर लेटे। यहाँ प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा के साथ साथ उसका पुत्र भी मनु को ढूंढ रहे हैं, अर्थात माता और पिता श्रद्धा और उसका पुत्र ये दोनों ही अपने पिता को मनु को उसका पुत्र भी ढूंढ रहा है। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। नव कोमल अवलंब साथ में, यहाँ प्रसाद जी कहते हैं कि ईड़ा ने जब उस स्त्री को देखा तो उसके साथ कौन था? अवलंब मतलब होता है सहारा, उसके साथ में अर्थात उसकी माँ के साथ में, इसके श्रद्धा के साथ में उसका नव कोमल सहारा सा बना खड़ा था। वह किशोर उंगली पकड़े, अपनी माँ की उंगली पकड़े, वह किशोर अर्थात वह नन्हा कोमल सा बालक चला आ रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े। अर्थात ईड़ा ने जब उस नव कोमल बालक को देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह बालक अपनी माँ का एकमात्र सहारा था, और मानो कि मौन और धैर्य यानी कि शांति और धैर्य की मूर्ति के समान वह बालक प्रतीत हो रहा था। और तो और अपनी माता को जकड़े मतलब कसकर पकड़े हुए, वह अपनी माँ को कसकर पकड़े हुए उनकी उंगली पकड़े चल रहा था। यहाँ पे आगे कहते हैं प्रसाद जी, थके हुए थे दुखी बटोही। यहाँ जब ईड़ा दोनों को देखती है तो कहती हैं कि दोनों थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे। वे दोनों माँ और बेटों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों ही दुखी राहगीर, यानी बहुत ही हारे थके दुखी थे। कैसे थे? थके हुए थे दुखी बटोही। वह दोनों राहगीर माँ और बेटे, बटोही में सोता है राहगीर, वे दोनों माँ और बेटे दुखी बटोही की भांत, दुखी राहगीर के भांत थके हारे से प्रतीत हो रहे थे। खोज रहे थे भूले मनु को, जो घायल होकर लेटे। आगे कहती हैं, वे दोनों माँ और पुत्र घर का मार्ग भूल करके खोज रहे थे, किसे? मनु को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे भूले मनु को। वह मनु को ढूंढ रहे थे जो कि कहाँ थे? जो घायल होकर लेटे, जो ईड़ा के महल में घायल अवस्था में लेटे हुए था। प्रस्तुत पद्यांश की हम काव्यगत सौंदर्य व्याख्या भी कर देते हैं आप लोगों से कि इस पद में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली इसकी
भावात्मक एवं चित्रात्मक है, गुण प्रसाद है एवं छंद मात्रिक है। और रस की बात करें तो रस इसमें वियोग, श्रृंगार रस एवं करुण रस का वर्णन किया गया है। ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गांठ निज खोलो तो। प्रस्तुत पद में प्रसाद जी ने कहा कि ईड़ा श्रद्धा की व्याकुलता से अत्यंत दुखी हो गई है और इस दुख को देखते हुए वह माता पुत्र को सांत्वना देने का काम कहती हैं। ईड़ा कहती हैं ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही। यहाँ प्रसाद जी कहते हैं कि ईड़ा जो है आज वह अत्यंत द्रवित हो रही है, आज वह बहुत ही दुखी है। दुखियों को देखा उसने आज किसको देखा, दुखियों को। किसको, श्रद्धा और मनु यानी माँ और पुत्र की इस वेदना को अपनी आंखों से देखा, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी हो गई है। पहुंची पास और फिर पूछा उसने। ईड़ा उन माँ और बेटे के पास जाकर के उनकी व्यथा को जब देख करके उनसे पूछती हैं तुमको बिसराया किसने, कि ये बताओ कि तुमको ऐसा कौन है कि जो तुमको बिसरा दिया है, अर्थात किसने तुम दोनों को भुला दिया है। इस रजनी में कहाँ भटकती, ईड़ा आगे श्रद्धा से कहती हैं कि इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो। कहती हैं इस अंधेरी रात में तुम कहाँ भटक रही हो और इस अंधेरी रात में भटकती हुई तुम कहाँ जाओगी, आखिर कुछ तो बताओ। आगे कहती हैं बैठो आज अधिक चंचल हूँ मैं। कहती हैं कि ईड़ा कहती हैं श्रद्धा से कि आज मेरा हृदय बहुत ही व्यथित हो रहा है, तुम्हारी इस विरह की कहानी को सुनने के लिए मैं व्याकुल हो रही हूँ, आज बैठो। वह श्रद्धा को अपने पास बैठाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी विरह को देखकर मेरा हृदय व्यथित हो रहा है, तुम अपने बारे में कुछ तो बताओ, अपने दुख का कारण तो बताओ, जिसको सुनने के कारण मेरा हृदय बहुत ही चंचल हो रहा है अर्थात बहुत ही व्यथित हो रहा है। व्यथा गांठ निज खोलो तो। आगे कहती हैं कि कुछ तो बताओ, व्यथा गांठ निज, अपने विरह की कहानी कुछ तो मुझसे आप बताओ, कुछ तो खोलो जिससे मैं तुम्हारे कष्टों को दूर तो कर सकूं, तुम्हारी कुछ तो सहायता कर सकूं। प्रस्तुत पद में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वही है कि भाषा इसमें शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। रस इसमें करुण रस है और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास और रूपक अलंकार है इसमें।